हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अभिमन्यु सिंह। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में एडिटेरिया का 67th बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे डिटेल्स के साथ। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया था? ठीक है, आपको 3 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप अपने मन में इसका आंसर सोच लें। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया था? तो किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया था? ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाया था। ठीक है, पुर्तगाल के प्रथम वायसराय था ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या था शांत जल की नीति। ठीक है, तो पुर्तगाली प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, तो इसे पुर्तगाली सरकार की ओर से यह ऑर्डर था कि वह भारत में ऐसे दुर्गों का निर्माण करे जिनका उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर, ठीक है, हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित हो। ठीक है, यही नीति ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाई। ठीक है, यही नीति शांत जल की नीति कहलाई। आइए हम लोग फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में, ठीक है, मिस्र, तुर्की और गुजरात संयुक्त सेना को पराजित किया था और द्वीप पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ठीक है, और पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला, ठीक है, अपना पहला दुर्ग किस स्थान पे बनाया था? तो ये कोचीन में बनाया था। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंगस को। ठीक है, वारेन हेस्टिंगस को भारत में न्याय व्यवस्था का, ठीक है, जन्मदाता माना जाता है। आइए हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके प्रथम मुख्य, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है, सर एलिजा इम्पे थे। वारेन हेस्टिंगस को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। आइए थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे। इस एक्ट के तहत भारत में कंपनी का शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान पेश किया गया था। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान कब पेश किया गया था? तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार, ठीक है, भारत में कंपनी का शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान पेश किया गया था। ठीक है, बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो ये वारेन हेस्टिंगस बने थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? ठीक है, मूल उद्देश्य क्या था? तो प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद था। ठीक है, प्राचीन, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना। ठीक है, आइए हम लोग एशियाटिक सोसाइटी पे थोड़ा चर्चा करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी का गठन किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, कब किया था? तो 1784 में किया था। कहाँ किया था? तो कोलकाता के फोर्ट विलियम में किया था। ठीक है, स्टार्टिंग में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को, ठीक है, स्टार्टिंग में इसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहा जाता था। ठीक है, स्टार्टिंग में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहा जाता था, फिर इसे द रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल कहा जाता था, और जुलाई 1952 से इसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाने लगा है। ठीक है, और इस सोसाइटी द्वारा अनुवादित, ट्रांसलेटेड, ठीक है, पहली पुस्तक कौन थी? भगवत गीता था। ठीक है, और इसे किसने ट्रांसलेट किया था? तो विल्किंसन ने इसे ट्रांसलेट किया था, विल्किंसन ने इसे अनुवादित किया था। ठीक है, कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया था? तो वो कौन था? वारेन हेस्टिंगस था। ठीक है, और लेकिन इसे बाद में, ठीक है, बाद में इसे आरोप मुक्त कर दिया गया था। आइए हम लोग थोड़ा वारेन हेस्टिंगस पर चर्चा करते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंगस था, 1773 से 1785 के बीच में। ठीक है, वारेन हेस्टिंगस के शासनकाल में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ, ठीक है, बंगाल की स्थापना हुआ था। ठीक है, इसी के शासनकाल में ही कोलकाता में ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में किया गया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, और जो वारेन हेस्टिंगस था ये 1750 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में कोलकाता आया था। ठीक है, क्लर्क के रूप में कोलकाता आया था वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, इसी पे महाभियोग लगाया गया था।
किस अधिनियम के तहत विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई? ठीक है, तो वो कौन सा अधिनियम था? वो था 1853 का चार्टर अधिनियम था। ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो क्या था 1853 का चार्टर एक्ट? आइए हम लोग समझते हैं। 1793 से प्रत्येक 20 साल के बाद ब्रिटिश सरकार, ठीक है, ब्रिटिश सरकार प्रत्येक 20 साल के बाद चार्टर एक्ट लाता था। ठीक है, चार्टर एक्ट लाया जा रहा था। ये जो 1853 का चार्टर एक्ट था, यह एक्ट उस श्रृंखला का अंतिम एक्ट था। ठीक है, उस श्रृंखला का अंतिम अधिनियम था। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया था। ठीक है, परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया था। ठीक है, इस एक्ट के अनुसार 1853 के चार्टर एक्ट के अनुसार सिविल सर्विस की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रावधान भी किया गया था। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो उस समय था लॉर्ड डलहौजी। इस आंदोलन के शुरू होने के एक सप्ताह पूर्व जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की, निरंतर संघर्ष यही, ठीक है, मेरा यही उत्तर है एमरो एवं क्रिप्स को। ठीक है, तो ये कौन सा था? तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। शिवाजी की कर व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके कर व्यवस्था पे आधारित था? तो ये मलिक अंबर के कर व्यवस्था पे आधारित था। ठीक है, मलिक अंबर के कर व्यवस्था पे आधारित था। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, जो गुरिल्ला, ठीक है, जो छापामार युद्ध पद्धति था, वो शिवाजी ने कहाँ से लिया था? ठीक है, तो ये मलिक अंबर से ही, ठीक है, मलिक अंबर से ही गुरिल्ला, ठीक है, जो छापामार युद्ध पद्धति था, वहीं से शिवाजी ने लिया था। ठीक है, आइए हम लोग शिवाजी पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो पुरंदर की संधि शिवाजी वर्सेस जयसिंह के बीच हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये 22 जून 1665 के हुआ था। ठीक है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो ये बीजापुर के शासक ने दिया था। ठीक है, और औरंगजेब के आगरा दरबार में शिवाजी कब उपस्थित हुए थे? तो ये 1660 ईस्वी में उपस्थित हुए थे। ठीक है, 1674 में शिवाजी ने छत्रपति उपाधि धारण किया। ठीक है, तथा अपना राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध पंडित श्री गंगा भट्ट से, ठीक है, अपना राज्याभिषेक कराया था। इनका अंतिम सैन्य अभ्यास कौन सा था? तो इनका कर्नाटक अभियान अंतिम सैन्य अभ्यास था शिवाजी का। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नरम एवं गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? ठीक है, तो ये स्वराज की मांग बिल्कुल सही था, राष्ट्रीय नीति की मांग बिल्कुल है, बहिष्कार की मांग, ठीक है, संविधान सभा के गठन की मांग ये नहीं था। ठीक है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आइए हम लोग सूरत अधिवेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। ठीक है, और ये गरम दल एवं नरम दल में, ठीक है, आपसी में मतभेद क्यों हुआ था? ठीक है, तो इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर विवाद था। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर विवाद था। ठीक है, जो गरम दल वाले थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अपना अध्यक्ष बनाए, वही नरम दल वाले थे, ठीक है, वो चाहते थे कि रास बिहारी बोस बने। ठीक है, और अंततः रास बिहारी बोस ही बनते हैं। ठीक है, नरम दल के नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। और गरम दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। ठीक है, एनी बेसेंट ने इसे कांग्रेस के इतिहास में सबसे दुखदायी घटना बताया था। ठीक है, नरम दल एवं गरम दल, ठीक है, दोनों अलग हो गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये कौन सा अधिवेशन था? ये लाहौर का अधिवेशन था। ठीक है, ये लाहौर का अधिवेशन था। ये कब हुआ था? तो ये 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की? ठीक है, तो ये नटाल के की थी। नटाल इंडियन कांग्रेस फिनिक्स आश्रम का भी किया था, टॉल्स्टॉय का भी किया था। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम, ठीक है, सत्याग्रह आश्रम, ठीक है, इनका भी किया था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920, ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। सही है, सही है। ठीक है, भारतीय आंदोलन 1919, 1920 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। ये भी सही है। 1921 में
ठीक है, 96 हड़तालें हुई, जिनमें से ठीक है 6 लाख कर्मचारियों शामिल थे और 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा। एक खिलाफत आंदोलन था क्या? ठीक है, खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों था, तो आइए समझते हैं इस पर। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार जो था वो तुर्की के प्रति कठोर नीति अपनाते हुए, ठीक है, वहाँ खलीफा का पद, ठीक है, खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और विश्व में जितने भी मुसलमान थे खलीफा को अपना धार्मिक गुरु मानते थे। ठीक है, इसी को लेकर खिलाफत आंदोलन हुआ था। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस वर्ष में अपने राज्य में मिलाया था, तो ये 1849 में। ठीक है, द्वितीय सिख युद्ध के पश्चात 29 मार्च 1849 को ठीक है पंजाब को अपने अधीन कर लिया था, अपने राज्य में, अंग्रेज राज अपने राज्य में मिला लिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? ठीक है, तो ये कहाँ किया था? इन्होंने मुंबई में किया था। ठीक है, मुंबई में किया था। ये आर्य समाज क्या था? तो ये हिंदू सुधार, ठीक है, ये हिंदू सुधार आंदोलन था। ठीक है, और इसका नारा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये राजा राम मोहन राय को। ठीक है, राजा राम मोहन राय को, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी कहा जाता है, भारत का पैगंबर भी कहा जाता है। ठीक है, और ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये राजा राम मोहन ने ही किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय किया था। कब किया था? तो ये 1828 ईस्वी में किया था। ठीक है, कब किया था? तो 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य ने बृहस्पति और पाषंड, ठीक है, कहकर किसे संबोधित किया था? तो ये बौद्ध, ठीक है, बौद्ध, जैन तथा आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को, ठीक है, कहकर संबोधित किया था। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो ये कौन सा था? वो था तेलंगाना आंदोलन। ठीक है, तेलंगाना विद्रोह। क्या था तेलंगाना विद्रोह? यह एक किसान विद्रोह था। ठीक है, ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह विद्रोह आंध्र प्रदेश में 1946 में हुआ था। ठीक है, क्या था रीजन इसका विद्रोह का? तो कम कीमत पर गल्ला वसूली कर रहे थे ब्रिटिश सरकार। ठीक है, इसी को लेकर विद्रोह हुआ था। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो ये अलीपुर, ठीक है, अलीपुर बम कांड, ठीक है, अलीपुर बम कांड 1902 में जो बम कांड हुआ था उसी में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, और अरविंद घोष के जो वकील थे बचाव में, वो कौन थे? CR दास थे। ठीक है, वो कौन थे? वो थे CR दास थे। ठीक है, CR दास थे, इनके वकील थे बचाव में। ठीक है, और इनके किताबें, अगर हम लोग अरविंद घोष की रचनाएं की बात करें तो ये सावित्री, ठीक है, न्यू लैम्प्स फॉर गोल्ड, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ठीक है, सॉरी आप कीजिएगा, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ठीक है, इनकी प्रमुख किताबें हैं। अरविंद घोष को भारतीय आतिवाद का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय आतिवाद का पिता भी अरविंद घोष को कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्र राष्ट्र में नागरिकों को 3 प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए: स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार, सार्वजनिक सभा करने का अधिकार, गठन निर्मित करने का अधिकार। ये किसने कहा था? तो ये अरविंद घोष ने कहा था। ठीक है, अरविंद घोष ने कहा था। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो ये किसने किया था? बेंजामिन डिज़रायली ने किया था। ठीक है, बेंजामिन डिज़रायली ने किया था। आइए हम लोग 1857 पे थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो वो कैनिंग था। ठीक है, कौन था? वो कैनिंग था। ठीक है, कैनिंग था। ये विद्रोह स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था मेरठ से। ठीक है, और इसका तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है, और लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो लखनऊ से बेगम, ठीक है, बेगम हजरत महल थे, बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, महल कर रही थी। और अगर बात किया जाए कानपुर से, तो कानपुर से नाना साहेब थे। ठीक है, अब बिहार से कौन थे? तो बिहार का नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुआ था? तो ये 9 मई 1858 को। ठीक है, 9 मई 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और मिर्जा गालिब एकमात्र उर्दू कवि थे जिन्होंने 1857 को देखा था। कौन थे? मिर्जा गालिब थे। ठीक है, और अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह था। ठीक है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो अभिनव भारत, ठीक है, अभिनव भारत यंग इंडिया सोसाइटी, ये किसने किया था? तो ये विनय दामोदर
सावरकर ने किया था, ठीक है, विनय दामोदर सावरकर ने किया था। कब किया था? तो ये 1904 में किया था, ठीक है, 1904 में किया था, ठीक है। ये क्या था? ये गुप्त सभा था, ठीक है, गुप्त संस्था था। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था? तो ये इन्हें, ठीक है, इन्हें ठीक है बर्मा के मांडले में भेजा गया था, ठीक है, बर्मा के मांडले जेल में भेजा गया था, ठीक है। आइए हम लोग लोकमान्य तिलक पे थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। लोकमान्य तिलक, ठीक है, जो उनका केसरी नामक न्यूज़पेपर था, इसमें क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में लेख लिखते थे, ठीक है। इस कारण उन्हें 1908 में राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के लिए बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया था, ठीक है। इनके प्रसिद्ध रचनाएं, प्रसिद्ध बुक है गीता रहस्य है, ठीक है, गीता रहस्य, द ओरियन, ठीक है। और इनका इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन था? इनका न्यूज़पेपर कौन था? तो ये मराठा था, ठीक है, इनका इंग्लिश न्यूज़पेपर था मराठा, ठीक है। इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। और एक इनका स्टेटमेंट था, यदि ईश्वर की अस्पृश्यता को सहन करने लगे, यदि ईश्वर भी अस्पृश्यता को सहन करने लगे, तो मैं ऐसे ईश्वर को कतई मान्यता नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किनका था? तो ये स्टेटमेंट भी था, ये कथन था लोकमान्य तिलक का। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुजरात के धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। 16 महाजनपद की सूची किस स्रोत में मिलती है? तो ये किस स्रोत में मिलती है? तो ये मिलती है अंगुत्तर निकाय, ठीक है, भगवती सूत्र, ठीक है, ये दोनों में मिलती है। अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है, ठीक है, अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है जो बौद्ध, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय जो था, और भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ का, ठीक है, ये दोनों में मिलता है, ठीक है। अब मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ था? तो ये राजगीर था या राजगिरी था, ठीक है, राजगीर या राजगीर, ठीक है, मगध का प्रारंभिक राजधानी था। हुनों का संघर्ष किस शासक से हुआ? ठीक है, हुनों का संघर्ष किस शासक से हुआ? तो ये किस शासक से हुआ था? ये स्कंद गुप्त से हुआ था, ठीक है, स्कंद गुप्त से हुआ था, ठीक है। स्कंदगत का जो भीतरी अभिलेख के अनुसार, ठीक है, हुनों को पराजित किसने किया था? तो ये स्कंद गुप्त ने किया था, ठीक है। और हुनों ने पहली बार कुमार गुप्त के शासन में हमला किया था, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हुनों ने सबसे पहले किसके शासनकाल में हमला किया था? तो ये कुमारगुप्त के शासनकाल में हमला किया था। कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? कुशल स्थानीय प्रशासन के लिए, तो ये कौन था? ये चोल वंश था, ठीक है, चोल वंश था, चोल वंश, ठीक है। इनकी प्रमुख विशेषता क्या थी? इनकी प्रमुख विशेषता थी स्वायत्त स्थानीय शासन, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे विजयपाल, ठीक है। इसने श्रीलंका को जीता था, ठीक है, विजयपाल ने श्रीलंका को जीता था। लेकिन अगर संपूर्ण श्रीलंका की बात किया जाए, ठीक है, समग्र श्रीलंका की बात किया जाए, तो वो किसने जीता था? तो वो इनका पुत्र राजाराम प्रथम ने जीता था, ठीक है, राजाराम प्रथम ने ही, ठीक है, तमिलनाडु के तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, का निर्माण कराया था, ठीक है। नटराज एक प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है, यह किसका है? यह चोल काल का है, चोल शासन काल का है। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चोल वंश की राजधानी थी तंजौर, ठीक है, कहाँ थी? तंजौर थी, ठीक है। द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कपाटपुरम में किया गया था, ठीक है, कहाँ किया गया था? तो ये कपाटपुरम में किया गया था। प्रथम कहाँ किया गया था? तो प्रथम किया गया था मथुरा में, प्रथम कहाँ गया था? मथुरा में किया गया था। दूसरा कहाँ किया गया था? कपाटपुरम में। तीसरा तो मदुरा नगर में किया गया था। तीसरा कहाँ किया गया था? मदुरा नगर में किया गया था, ठीक है, तीसरा, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है, सूची 2 के साथ, ठीक है। तो हुमायूं, ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली है, बिल्कुल सही है। शेरशाह का कहाँ है? सासाराम, ठीक है, शेरशाह का लाहौर नहीं है, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है, ठीक है। ठीक है, जहांगीर का कहाँ है? तो जहांगीर का है लाहौर में, ठीक है। और अकबर का कहाँ है? अकबर का है सिकंदरा में। और शेरशाह का कहाँ है? शेरशाह का कहाँ है? सासाराम में, ठीक है, शेरशाह का सासाराम में।
तो इसका आप आंसर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 1 2 3, नहीं इसका हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, इसका हो जाएगा सी। ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो ये किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो ये मोहम्मद शाह के समय हुआ था। ठीक है, मोहम्मद शाह के समय हुआ था। कब किया था? तो ये 1739 ईस्वी में, ठीक है, किया था। ठीक है, और ये करनाल का जो युद्ध था, करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1789 में। ठीक है, 24 फरवरी करनाल का जो युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? तो नादिर शाह, ठीक है, नादिर वर्सेज मोहम्मद शाह, या रंगीला लिख दें, मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह के साथ हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था जाके आपको 1739 को हुआ था। ठीक है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसने ही मयूर सिंहासन अपने साथ लेकर चला गया था। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था? तो ये कौन सा था? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर? ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ठीक है, आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, बहादुर शाह जफर के बारे में। ठीक है, तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह में, ठीक है, अपनी भागीदारी बहादुर शाह द्वितीय ने, बहादुर शाह जफर ने अपनी भागीदारी दिया था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने इनसे गुस्सा होकर, अंग्रेजों ने इन्हें, ठीक है, इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, और वहीं इनकी 1862 में, ठीक है, 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया था? ठीक है, तो रुपया का प्रचलन किसने करवाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने प्रचलन करवाया था। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा शेरशाह सूरी पे चर्चा करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसने सोने के सिक्का, चांदी के सिक्का और तांबे के सिक्का चलाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, सूरवंश की स्थापना किसने किया था? तो सूरवंश की स्थापना 1540 में, ठीक, 1540 में शेरशाह ने किया था। 1540 में शेरशाह ने किया था। शेरशाह बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह नूरानी के यहाँ काम करता था। जो बिहार के सुल्तान था मोहम्मद शाह नूरानी, उसके यहाँ कौन काम करता था? शेरशाह काम करता था। ठीक है, और इसने, शेरशाह ने जो सड़कें बनाई है, सड़क ए आजम, अब इसका नाम क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये कोलकाता से पेशावर तक जाता है। ठीक है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये शेरशाह वर्सेस हुमायूं के बीच लड़ा गया था। ये कब लड़ा गया था? तो ये 1540 में लड़ा गया था। ठीक है, चौसा का युद्ध शेरशाह वर्सेस हुमायूं 1539 में। ठीक है, राजा टोडरमल जो थे शेरशाह के वित्त मंत्री थे। ठीक है, क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी? तो ये किसने दिया? तो ये, ठीक है, फ्रांसवा वर्नियर ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? फ्रांसवा वर्नियर ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? तो ये कौन था? अहिंसा। ठीक है, अहिंसा शामिल नहीं था। लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है? ठीक है, तो ये 1857 की घटना से थोड़ा पहले की घटना है, लोटा आंदोलन। ठीक है, लोटा विद्रोह, लोटा विद्रोह, ठीक है, लोटा विद्रोह 1826 में मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा, ठीक है, पीतल के लोटे की जगह मिट्टी के लोटे दिए जाने के विरोध में किया गया था लोटा विद्रोह। ठीक है, दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाला भारत के गवर्नर जनरल और संबंधित बादशाह का चोरों का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये कौन सा था? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। ठीक है, और वो कौन से थे? तो वे बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने था और बहादुर शाह द्वितीय थे मुगल के साथ। क्रांतिकारी आंदोलन के तहत मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ? ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1908 में हुआ था। ठीक है, 1908 में हुआ था। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, ठीक है, दोनों ने, ठीक है, जो जज था किंग्सफोर्ड था, उस पर हत्या के प्रयास से उस पर बम फेंके थे। ठीक है, लेकिन वकील कैनेडी थे, ठीक है, उनकी पत्नी और बेटी गलती से मौत हो जाती है। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास किया। ठीक है, परंतु गलती से वकील कैनेडी की पत्नी व बेटी की हत्या हो जाती है। ठीक है, यही घटना मुजफ्फरपुर बम कांड
के नाम से जाना जाता है। एकमात्र बौद्ध संगति जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था तो वो कौन सा था, वो चौथा था। ठीक है, चौथा। ये कहाँ हुआ था, तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। ठीक है, कश्मीर में हुआ था, JNK। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। प्रथम कहाँ हुआ था, तो प्रथम राजगिरी में हुआ था, द्वितीय कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, तृतीय कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, बीमा क्षेत्र से। ठीक है, बीमा क्षेत्र से RN मल्होत्रा कमेटी रिलेटेड है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का राजकोषीय घाटा GDP कितना दर्ज किया गया है, तो ये 9.3%। ठीक है, दर्ज किया गया है। 15वें वित्त आयोग ने कुल वितरणीय ठीक है संसाधन कोष में बिहार का हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 के लिए कितने तय की है, तो ये कितना किया है, 9.67 से बढ़ाकर 10.06% कर दिया है। बिहार में बाल बजट, ठीक है, बाल बजट की शुरुआत कब से की गई, तो ये 2013-2014 में किया गया था। वर्ष 2021-22 तक बिहार में बिजली की मांग अनुमानित है। ठीक है, 21-22 तक कितने अनुमानित है, तो 59। ठीक है, 69। ठीक है, 6900 मेगावाट। ठीक है, 6900 मेगावाट। ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए बाजार श्रेणी में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है दूसरा, और प्रथम स्थान पे कौन है, तो प्रथम स्थान पे चीन है। निम्नलिखित में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है, तो व्यक्तिगत इकाई की अध्ययन नहीं किया जाता है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा, तो ये कितना होगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, कुल उपयोगिता 0 हो जाएगा। किस बाजार में सिर्फ एक क्रेता है, तो वो किस बाजार में है, मोनोपोलिस्टिक में। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक में सिर्फ एक क्रेता होता है। ठीक है, अब मोनोपोली में सिर्फ एक विक्रेता होता है। ठीक है, एक विक्रेता होता है। कौन सा रीट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है, तो वे अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा। रीट कौन जारी करता है, रीट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक है, आइए हम लोग रीट पे थोड़ा चर्चा करते हैं, रीट है क्या। ठीक है, तो रीट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्राप्त एक विशेष अधिकार है। ठीक है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए, ठीक है, एवं उसका प्रवर्तन कराने की शक्ति देता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है। ठीक है, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा में क्या आता है, तो इसमें न्यायालय पूछता है, ठीक है, आपने अगर कोई काम किया है तो इसमें न्यायालय पूछता है कि आप किस आधार के तहत या किस शक्ति का प्रयोग करके वह काम किया है या निर्णय लिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम होगी। यह प्रस्ताव अधिकतम प्रभावी रहेगा। ठीक है, तो ये अधिकतम कितने दिन तक प्रभावी रहेगा, ये 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। ठीक है, 1 वर्ष के बाद फिर से अगर आप चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कितने तक रहेगा, ये मिनिमम 1 साल तक ये प्रभावी रहेगा। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है। ठीक है, तो समवर्ती सूची में शिक्षा आता है, बिल्कुल आता है। समवर्ती सूची में वन आता है, बिल्कुल आता है। परिवार नियोजन बिल्कुल आता है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों, इन तीनों में, ठीक है, केंद्र एवं राज्य, ठीक है, दोनों इस पे कानून बना सकता है। और वही हो गया जन व्यवस्था। ठीक है, जन व्यवस्था ये है राज्य सूची का विषय। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं संघ सूची में टोटल कितने विषय आते हैं, तो वर्तमान समय में 100 विषय। ठीक है, और राज्य सूची की बात करें तो 61 विषय। और अगर समवर्ती सूची की बात करें, दोनों को संघ एवं राज्य दोनों को मिलाकर समवर्ती सूची की बात करें तो ये 52 विषय पर है। ठीक है, 52 टोटल विषय है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे सौंपता है, तो ये किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, राष्ट्रपति को सौंपता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो संचित निधि 266,
बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति अनुच्छेद 2, ठीक है, अनुच्छेद 2 नहीं, अनुच्छेद 102, ठीक है, अनुच्छेद 102, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, कौन, ये सुमेलित नहीं है। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, ठीक है, ये 267 आर्टिकल बिल्कुल सही है। वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 बिल्कुल सही है, ठीक है। लोक लेखा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति, आइए इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। लोक लेखा समिति को, ठीक है, वर्ष 1921 में, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठन किया गया था, ठीक है। इसे मोंटफोर्ट सुधार भी कहा जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को। राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सही है, ठीक है, क्या सही है, तो वह विधानमंडल का अंग होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यद, ठीक है, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति जब चाहे तो हटा सकते हैं, उनके प्रसाद पर्यद पद पे रहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 103 इसमें से कौन सा हो जाएगा, 1 एवं 2, ठीक है, वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकते हैं मृत्युदंड को, ठीक है। तो इसमें से 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। आइए हम लोग राज्यपाल गवर्नर पे चर्चा करते हैं। आर्टिकल 153 के तहत राज्य का एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153 कहता है, ठीक है। और आर्टिकल 155 क्या कहता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो वो राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। अब अपना त्यागपत्र ये किसे देते हैं, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो ये प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट को देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं अपना त्यागपत्र, ठीक है। और मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए, मिनिमम एज होनी चाहिए 35 साल, ठीक है, 35 ईयर्स, ठीक है। और इनको पेंशन कहाँ से दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है केंद्र के संचित निधि से, और वेतन की बात करें तो ये राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। और ये शपथ किसके समक्ष लेते हैं, गवर्नर शपथ किसके समक्ष लेते हैं, तो ये हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट के, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ये अपना शपथ लेते हैं, ठीक है। गवर्नर टोटल कितने, ठीक है, कितने सदस्यों का मनोनीत करते हैं, राज्यपाल कितना, तो टोटल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, ठीक है। प्रथम गवर्नर कौन थे, तो प्रथम गवर्नर कौन थी, ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि प्रथम राज्यपाल कौन थी, तो ये सरोजनी नायडू थी। ये कहाँ की थी, ये यूपी की राज्यपाल बनी थी। सदन के नेता का पद का उपबंध निम्नलिखित में से किसके तहत किया गया है, तो ये किसके तहत किया गया है, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषय नियम के तहत, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष को शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को शक्ति प्राप्त होती है लोकसभा की प्रक्रिया से, सही है, संविधान से, सही है, संसदीय परंपराओं से, सही है, राष्ट्रपति से, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। आइए हम लोग लोकसभा अध्यक्ष पे थोड़ा चर्चा करते हैं। लोकसभा का निर्वाचन कौन करता है, तो लोकसभा के सभी सदस्य, ठीक है, लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, ठीक है। और लोकसभा के अस्थायी सदस्य, जिससे हम लोग प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट टाई हो जाने के बाद ही, अर्थात वह अपना वोट निर्णायक वोट के रूप में देते हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष नियम समिति का पदेन अध्यक्ष भी होते हैं, नियम, ठीक है, नियम समिति का पदेन अध्यक्ष भी होते हैं लोकसभा स्पीकर, ठीक है। वित्तीय बिल, अविश्वास प्रस्ताव, बजट, ठीक है, सभी लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है, ठीक है। और मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम में बात करें 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ये ओम बिरला है। संविधान के पंचायतों के विघटन के प्रावधान में संबंधित सत्य कथन को पहचानिए, ठीक है, सत्य कथन को पहचानिए। तो पंचायतों का विघटन किया जा सकता है, पंचायतों का विघटन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। विभागीय सचिव विघटित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जिलाधिकारी विघटित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये तीनों सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये भी सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अनुच्छेद 1 राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है, क्योंकि भारतीय संघ राज्य के समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे अमेरिका में किया गया था। ठीक है, ये परिणाम नहीं है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। यह मूल संविधान का भाग है। इसे जमींदारी प्रथा की समाप्ति की गई। ठीक है, इस अनुसूची के तहत निर्दिष्ट कार्य और नियामक न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। यह प्रथम संविधान संशोधन से संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसमें से ए और सी गलत हो जाएगा, बी और डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? तो ये किसकी नहीं मिलती है? तो ये बिहार का नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती है, और असम का। ठीक है, तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करती है बिहार और असम। मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो मालवा का पठार महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा नहीं है। हल्वी या हलवा जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करते हैं, हल्वी या हलवा जनजाति। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादनों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? जैविक खाद्य उत्पादनों की बात हो रहा है, तो वे कौन सा करता है? तो ये करता है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। नामदफा बाघ आरक्षित क्षेत्र है, कहाँ है? तो ये अरुणाचल, ठीक है, प्रदेश में है। नामदफा बाघ आरक्षित के अरुणाचल प्रदेश। भारत में टाइगर राज के नाम से जाना जाता है, ये किसे जाना जाता है? एमपी को जाना जाता है, मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ठीक है यहाँ सर्वाधिक संख्या में बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, टोटल अभी एमपी में टोटल कितने बाघ हैं अभी? तो टोटल अभी 526 हैं। ठीक है, और वही अगर हम लोग पूरे भारत में टोटल बात करें तो टोटल कितना है? 2967 है टोटल। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? ठीक है, भारत के, तो अगर क्वेश्चन के अनुसार इसमें से देखा जाए, इस चारों में से, इस चारों में, तो इस चारों में हो जाएगा देवर झील। ठीक है, देवर झील ये सेकंड, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे आता है भारत में, सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, और वही अगर जो ऐसे देखा जाए भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो वो कौन सा हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, देवर झील ये दूसरे नंबर पे आती है। सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? तो सुंडागर्त या जावागर्त, ठीक है, सुंडागर्त या जावागर्त ये हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन से विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो ये कौन सा नदी काटती है? जायरो या कांगो नदी। ठीक है, जायरो या कांगो नदी, ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और वही अगर मकर रेखा की बात करें तो वो कौन नदी काटती है? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है? निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है? तो ये ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील है। इनमें से कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो ये फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी हिमालय क्षेत्र की, ठीक है, या उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम, ठीक है, सही क्रम है। इसमें से अरावली, गिरनार, सतमाला, अनईमुड़ी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इनमें कौन परियोजना चेनाब नदी पर नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन परियोजना चेनाब नदी पर नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? सलाला परियोजना है, बिल्कुल है। बगलिहार परियोजना चेनाब बिल्कुल है। तुलबुल परियोजना, ठीक है, ये नहीं है। तो ये तुलबुल परियोजना ये, ठीक है, ये झेलम नदी पे है, ये झेलम नदी पर है। ठीक है, तुलबुल परियोजना ये कहाँ है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना दुलहस्ती चेनाब नदी। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून से, तो ये तमिलनाडु है। ठीक है, ये तमिलनाडु है। लौटते समय, ठीक है, वर्षा यहाँ बहुत अधिक होती है। वैला डीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो
तो वैलाडीला खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में स्थित है वैलाडीला खान। इनमें गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है, इनमें गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है? ये जामनगर। ठीक है, ये जामनगर नहीं। इनमें कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, पहले हम आपको समझा देते हैं मेगा सिटी क्या होता है। तो मेगा सिटी ऐसे सिटी को कहा जाता है जिसकी कुल जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो। ठीक है, उसे मेगा सिटी कहा जाता है। तो दिल्ली है, बिल्कुल है। कोलकाता है, बिल्कुल है। मुंबई बिल्कुल है। चेन्नई नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा डी आपका। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा डी, चेन्नई मेगा सिटी अंतर्गत नहीं आता है। इनमें कौन सुषुप्त ज्वालामुखी है? ठीक है, इनमें कौन सुषुप्त ज्वालामुखी है? तो ये फ्यूजियामा है। ठीक है, फ्यूजियामा है। ये फ्यूजियामा कहाँ है? ये जापान में है। ठीक है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सीरा। ठीक है, और हृदय से शरीर में जो ले जाता है उसे कहते हैं धमनी। ठीक है, सीरा में ये अशुद्ध, ठीक है, इसमें अशुद्ध रक्त होती है, इसमें धमनी में शुद्ध रक्त होती है। ठीक है, इसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, युक्त रक्त होता है इसमें, और इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है धमनी में। ठीक है, एक महिला जिसका रक्त समूह O है तथा वह 20 समूह के रक्त वाले पुरुष से शादी करती है तो बच्चे का रक्त समूह क्या हो सकता है? ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सफेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है? तो ये रुई उद्योग में। ठीक है, रुई उद्योग में सफेद फेफड़ा रोग सबसे अधिक होता है। मछली के मूत्र में पाया जाने वाले अवशिष्ट पदार्थ होता है तो वो होता है अमोनिया। ठीक है, क्या होता है? अमोनिया होता है, अमोनिया होता है, अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं करता है? ठीक है, समान कार्य नहीं करता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। ठीक है, वृक्क रोग किस प्रदूषक के कारण मानवों में होता है? तो ये कैडमियम। ठीक है, ये कैडमियम के कारण, कैडमियम के कारण मानवों में होता है। न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? तो ये -273 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्पेस में सीधा खड़ा नहीं रह सकता, इसका मुख्य कारण है गुरुत्व वहाँ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित रहना। ठीक है, जब लाल, हरा एवं नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा, उसका कैसा कलर दिखेगा? वो ब्लैक दिखेगा। इनमें क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाए? ठीक है, तो इसमें क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घट जाएगा। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस तरह से परिवर्तन होता है? तो ये आयन मंडल। ठीक है, ये आयन किस तरह से परिवर्तन होता है? तो ये आयन मंडल हो जाएगा। 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटा जलता है, इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा यदि उपभोग दर 10 रुपये, ठीक है, उपभोग दर 6 रुपये प्रति यूनिट हो? ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, 100 वाट का बल्ब है, कितना चल रहा है, टाइम उसका कितना है? टाइम है उसका 10 आवर। ठीक है, तो 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है, वाट आवर। ठीक है, 100 इंटू 10 1000 वाट आवर हो जाएगा। तो 1000 वाट आवर बराबर हो जाएगा कितना? 1 यूनिट। कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। और 1 यूनिट का दाम कितना है? तो 1 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा? 6 रुपया टोटल 6 रुपीज़। ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की एक युक्ति है, तो क्या करता है? एसी को डीसी में, ठीक है, एसी को डीसी में बदलता है। इनमें से सबसे तीव्र मेमोरी क्या है? वो कैच है। ठीक है, कैच मेमोरी है। कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, कौन सा मिलान सही नहीं है? तो उसमें से विद्युत सोलर, ठीक है, बिल्कुल है। द्रव्यमान से उष्मा, न्यूक्लियर रिएक्टर। विद्युत से ध्वनि, लाउड स्पीकर। एंड रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश ईंधन का जलना। इनमें से, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। वार्क क्या है? ठीक है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ठीक है, इसका पूरा नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च
सेंटर, ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था 6 जून 1954 को। कहाँ किया गया था? तो ये मुंबई में है, ठीक है। तत्वों एवं यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये रासायनिक सूत्र द्वारा, ठीक है, रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। जल के बीकर में बर्फ पिघलता है तो बीकर में जल का स्तर बढ़ेगा, वही रहेगा, घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ठीक है, तो वही सेम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? तो ये बढ़ेगी, ठीक है, ये बढ़ती है। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में उपयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानीय क्या है? तो ये फास्फोरस 32 है। क्या है? फास्फोरस 32 है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है वो क्या है? सल्फोनेट है, ठीक है, सल्फोनेट है। क्या है वो सल्फोनेट है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्लड ग्रुप की खोज किस व्यक्ति ने की थी? तो वो लैंड स्टीनर ने किया था, ठीक है, लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किया था। ऑक्सीजन संरचन का मानव शरीर में सही क्रम है, ठीक है, तो ये पहले फेफड़ा हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, उसके बाद उत्तक हो जाएगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न में कौन सा युग्म सही मिलान है? ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान है? तो विटामिन B1 थाइमीन, विटामिन B1 थाइमीन, ठीक है, ये गलत है, ये बायोटिन नहीं है, विटामिन B1 हो जाएगा थाइमीन, ठीक है, थाइमीन, ठीक है। विटामिन B3 नियासिन, सही मिलान है। विटामिन B12 साइनो, ठीक है, सही है, साइनोकोलामीन। और विटामिन के फ्लोक्यूनोन, ठीक है, ये सही है, तो इसमें से ए हो जाएगा, ये युग्म सही मिलान नहीं है, तो इसमें से उपयुक्त में से एक हो जाएगा। BMD एक टेस्ट है, क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है। जीवाणु जनित रोग नहीं है, वो कौन सा है? वो इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा जीवाणु जनित रोग नहीं है। मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता हैं, कौन है? वो W वेटेसन है। कौन है? W वेनेटेसन, ठीक है। और वही जेनेटिक्स के पिता कहाँ हैं? तो जीजे मंडल है, ठीक है, जीजे मंडल है जेनेटिक्स के पिता। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो नाइट्रोजन भरा जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन एक गंधहीन, ठीक है, एक गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन गैस है, ठीक है, यह गैस एकदम निष्क्रिय होती है। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। विनेगर, ठीक है, सिरके का मुख्य अंग कौन सा होता है? तो वो होता है एसिटिक एसिड, ठीक है, कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल होता है? तो वो कौन सा होता है? अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल होता है? तो वो कार्बनिक, जैविक, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन अम्ल होता है, बिल्कुल होता है। एनीमिया मुक्त भारत सूचांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किसने किया है? ये मध्य प्रदेश, MP राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है। कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? तो वो केवड़िया बन गया है, ठीक है, केवड़िया बन गया है। 2023 तक ICC का आधिकारिक भागीदारी कौन बना है? ठीक है, 2023 तक ये कौन बना है? तो ये भारत पे बना है, ठीक है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किस राज्य में किया जाएगा? कर्नाटक राज्य में स्थापित किया जाएगा लिथियम बैटरी प्लांट। लिटिल गुरु, ठीक है, लिटिल गुरु ऐप किस भाषा का दुनिया का पहला गेमीफिड लर्निंग ऐप है? तो ये संस्कृत भाषा का, ठीक है, संस्कृत भाषा का दुनिया का पहला गेमीफिड लर्निंग ऐप है। भारत में अपनी तरह की पहली, ठीक है, अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका किसने लॉन्च की है? तो ये नीति आयोग ने किया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किया है ऑनलाइन विवाद, ठीक है, ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका। भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा वार्षिक CRS पर आधारित भारत की महत्वपूर्ण संख्या की रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्यों संघ राज्य क्षेत्र में जन्म पंजीकरण 100% हो गया है? तो वो कौन से राज्य में हो, कितने राज्यों में हो गया है टोटल? ये टोटल 14 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में हो गया है। फॉरेस्ट स्टॉक को कोविड-19 से मुकाबला है तो बीमा कवर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा? तो ये पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है,
ओके, टाइगर रिजर्व। संघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक किस देश में संपन्न हुई? तो ये तजाकिस्तान में हुआ। और SCO की हाल ही में एक नया सदस्य बना है, वो कौन सा देश बना है? वो बना है ईरान, 9वां देश, ठीक है, 9वां सदस्य बना SCO की। त्रिपुरा और किस राज्य ने नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है? तो ये किस राज्य ने की है? सिक्किम राज्य ने किया है, ठीक है। किस देश ने नूरा अल मैत्रासी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? तो ये UAE ने किया है, ठीक है, UAE ने किया है। सतीश कौल का निधन हो गया, वह किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो वो एक अभिनेता थे। भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में किस देश ने बिना अनुमति नेविगेशन ऑपरेशन कर नौवाहन सुरक्षा नीति का उल्लंघन किया है? तो वो किस देश ने किया है? तो वो USA ने किया है। भारत ने किस देश के साथ एयर बबल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो एयर बबल पर किस देश के साथ किए हैं? तो ये श्रीलंका के साथ हस्ताक्षर किया है, ठीक है, समझौता हुआ है। पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2020-2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक रहा 117वां, ठीक है। प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय नंदन सहाय को नियुक्त किया गया है, ठीक है, संजय नंदन सहाय को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए वैज्ञानिकों का जोड़ो, ठीक है, सही है? तो बताइए कौन कौन सा है? बेंजामिन लिस्ट बिल्कुल है रसायन केमिस्ट्री के क्षेत्र में। WC मैकमिलन, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 1 और 4 इनका सही हो जाएगा, ठीक है। ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन रही? तो वो कौन थी? वो थी प्रणति नायक थी, ठीक है। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय तैराक महासंघ फीना ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो वो कौन है? वीरेंद्र नानावटी हैं। कौन है? वीरेंद्र नानावटी हैं। किस भारतीय ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन ने इम्प्रेस अर्थ 2021 एंड 2022 का खिताब जीता है? तो वो किसने जीता है? नाज जोशी ने अपने नाम कर लिया है। कौन सा भारतीय फुटबॉलर दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर बन गया है? तो वो भारत के सुनील छेत्री बन गए हैं, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? तो ये कौन है? नेत्रा कुमानन है, ठीक है, नेत्रा कुमानन है। पीरामन फाउंडेशन के सहयोग से सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसने शुरू किया है? तो ये नीति आयोग ने शुरू किया, ठीक है, नीति आयोग ने शुरू किया है। सुरक्षित तुम अभियान, नीति आयोग। भारतीय नौसेना को 24 M60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में से 2 का पहला सेट किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ये USA से प्राप्त हुआ है, ठीक है। मधुबनी जिले की संतरघड़ा विद्यापति जीविका महिला सहकारी समिति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। बिहार के किस जिले में बंदर बगीचा और चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? तो ये कौन से जिला में? ये अररिया जिला में किया जाएगा। लघु बचत की श्रेणी में बिहार के 3 शीर्ष जिलों में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो वो कौन सा जिला शामिल नहीं है? वो बेगूसराय शामिल नहीं है। बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 2019 को किया गया था, ठीक है, 2 अक्टूबर 2019 को किया गया था, राष्ट्रपति ने इसका शुभारंभ किया था। 1937 में चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में सरकार के पहले गठन क्यों नहीं किया? ठीक है, सरकार का पहले गठन क्यों नहीं किया? ठीक है, क्यों नहीं किया? राज्यपाल ने सरकार बनने का नियंत्रण नहीं दिया था। वे मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल से हस्तक्षेप करने का आश्वासन चाहते थे। ये आंसर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो ये में किया गया। अप्रैल 2021 में पद पर रहते हुए बिहार के किस मुख्य सचिव की मृत्यु हो गई है? ठीक है,
तो वो दीपक कुमार सिंह को मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है उनका पद पे रहते हुए। हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस स्थान की खुदाई की अनुमति प्रदान की है? ठीक है, तो इसमें से किसमें? चिरान, सारण, वैशाली, तेल्हाड़ा, नालंदा, ठीक है, इनमें से सभी में, ठीक है, सभी में अनुमति प्रदान की। उजाला योजना की शुरुआत बिहार के भोजपुर जिले से हुई है। यह योजना शुभारंभ किसने किया था? तो ये किसी R.K. सिंह ने किया था इस योजना का शुभारंभ। बिहार के कितने जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट खोले जाएंगे? तो ये टोटल 11 जिलों में, ठीक है, टोटल 11 जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट खोले जाएंगे, ठीक है। हाल ही में बिहार में सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये राजगीर में किया गया है, नालंदा, ठीक है। इनमें से किस जिले की सीमा झारखंड से स्पर्श नहीं करती है? तो वे कौन सा जिला है? वो कैमूर है, ठीक। औरंगाबाद, नवादा, कटिहार ये झारखंड से स्पर्श करती है, ठीक है। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, मैथ का क्वेश्चन आप अपने से करें, ठीक है, आप अपने खुद से करें, ठीक है, ठीक है। तो इसका 8 दिन हो जाएगा एक ट्रेन, ठीक है, 142, इसका 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर इसका आंसर, ठीक है, 3%, ओके। 62,000 3 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। 32 इसका आंसर हो जाएगा। 25% एंड 148 3:1, ठीक है, 149 65 हो जाएगा, ठीक है, 65 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 65 हो जाएगा। एंड यहाँ पे, ठीक है, 65 हो जाएगा। और 150 का हो जाएगा बहन, ठीक है, बहन। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।